अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुदैफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आपने बहुत से मैजिशियंस को जादुई ट्रिक्स परफॉर्म करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या हो कि आप भी उन जादूगरों की तरह मैजिक कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जौन सी जादुई ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनको परफॉर्म करके आप किसी को भी शॉक कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक में मैजिशियन एक कपड़े को एक मोबाइल के अंदर से बाहर निकालता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मोबाइल की फ्रंट साइड से कपड़े को अंदर डालता है और बैक साइड से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालता है। देखने में तो ये मैजिक काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना ही इजी है कि आप भी इस मैजिक ट्रिक को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक कार्डबोर्ड का पीस लेकर इसे सेंटर से काट लेना है। इसे इस तरह काटना है कि कपड़ा आसानी से बाहर निकल सके। इसके बाद आपको कपड़े के पीस को कार्डबोर्ड के अंदर से थोड़ा सा गुजारना है और इसे हाथ में पकड़ लेना है। फिर जैसे ही आप इसको मोबाइल की स्क्रीन के साथ अटैच करेंगे तो आपने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इससे ऐसा लगेगा कि छोटा पीस मोबाइल की बैक साइड पर मौजूद है और इसी तरह इसे खींचना स्टार्ट कर दें। देखने वाले को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कपड़ा मोबाइल के अंदर से होकर दूसरी साइड से निकल रहा है, हालांकि वो मोबाइल की नीचे वाली साइड से गुजर जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अब मैं जिस मैजिक ट्रिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक मैजिशियन एक प्लास्टिक का छोटा सा स्ट्रॉ लेता है और इसको अपनी नाक के ऊपर रख देता है। जैसे ही वो इसे हल्का सा प्रेस करता है तो पाइप नाक की दूसरी साइड से निकल जाता है। असल में ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सिंपल सी ट्रिक है जिसे बच्चे भी परफॉर्म कर सकते हैं। असल में इस जादूगर के पास एक नहीं बल्कि दो पाइप मौजूद होते हैं। ये एक स्ट्रॉ को नाक पर रखकर इसे अपनी उंगली से कवर कर लेता है, जबकि दूसरे स्ट्रॉ को नाक के ऊपर रखकर इससे उंगली रिमूव करता जाता है, जिससे देखने वाले को लगता है कि स्ट्रॉ इसके नाक के अंदर से गुजरकर दूसरी साइड पर चला गया हो, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आंखों का धोखा होता है। इस ट्रिक को सीखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसे परफॉर्म करने के बाद आप किसी को भी शॉक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो अमेजिंग मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं, इसमें एक मैजिशियन अपने हाथ में लाइटर को पकड़कर जलाता है, तो जैसे ही दूसरे हाथ की उंगली इस आग के नजदीक लाता है तो वो आग लाइटर से निकल कर इसकी उंगली पर लग जाती है। फिर जैसे ही ये उंगली लाइटर के करीब लाता है तो आग दोबारा लाइटर पर ट्रांसफर हो जाती है। देखने में तो ये मैजिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस मैजिक के पीछे एक सिंपल सी ट्रिक छुपी हुई है। असल में इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए दो लाइटर्स का इस्तेमाल किया गया है। एक वो जो सामने नजर आता है और दूसरा मैजिशियन अपने हाथ की उंगलियों में कुछ इस तरह छुपाता है कि वो किसी को नजर नहीं आता। जब वो उंगली लाइटर के करीब लाता है तो छुपे हुए लाइटर को ऑन कर लेता है, जिससे वो फौरन आग पकड़ लेता है। लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि आग इसकी उंगली पर लगी हुई है। ये ट्रिक रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों, ये जो मैजिक आप देख रहे हैं, इसमें एक मैजिशियन लॉलीपॉप की मदद से ट्रिक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ये एक लॉलीपॉप को हाथ में रखता है और दूसरे हाथ से जादू करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते ये लॉलीपॉप पिछली ही साइड से खुद ब खुद उठना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा लॉलीपॉप इसके हाथ पर खड़ा हो जाता है। इस मैजिक को देखकर बच्चे तो जरूर शॉक हो गए होंगे, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस लॉलीपॉप पर जादू किया गया हो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मैजिक ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ हाथ का कमाल होता है। असल में इस बंदे ने अपने हाथ को टेढ़ा कर कर इस पे लॉलीपॉप रखा हुआ है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लॉलीपॉप रखते वक्त इसका हाथ टेढ़ा था, तो जैसे जैसे ये अपने हाथ को सीधा करता गया तो लॉलीपॉप की एंड वाली साइड पर वजन ना होने की वजह से वो साइड ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा लॉलीपॉप सीधा खड़ा हो गया। देखने में तो ये ट्रिक काफी मुश्किल लगती है, लेकिन इसे तो बच्चे भी परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं, इसमें एक मैजिशियन प्रिंगल चिप्स का एक बॉक्स लेता है और उसमें से एक चिप्स निकालकर इसकी एक बाइट लेता है। उसके बाद ये जादू की मदद से उस खाए हुए चिप्स को बिल्कुल नए चिप्स की तरह बना देता है और देखने वाले को लगता है जैसे इसे किसी ने खाया ही ना हो। देखने में तो ये ट्रिक काफी अमेजिंग लगती है, लेकिन इसके पीछे की ट्रिक काफी सिंपल सी है। असल में इस मैजिशियन ने अपने दूसरे हाथ में एक न्यू प्रिंगल चिप्स छुपाया होता है। जब ये अपने हाथ को इस खाए हुए चिप्स के ऊपर लेकर जाता है तो हाथ में पकड़ा हुआ नया चिप्स फौरन इसके ऊपर रख देता है और देखने वाले को लगता है जैसे इसने जादू की मदद से खाए हुए चिप्स को एकदम नए जैसा बना दिया हो। और इस ट्रिक के अंदर सिर्फ प्रिंगल्स ही यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो साइज के अंदर एक जैसे होते हैं। इस सिंपल सी ट्रिक को परफॉर्म कर कर आप भी जादूगर बन सकते हैं। दोस्तों, इस मैजिक में एक जादूगर माचिस की एक तीली लेता है और इसे बगैर डब्बी के अपने हाथ से चलाकर इसमें आग लगा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो अपने हाथ के इशारे से इस पर लगी हुई आग को किसी बर्नर के रेगुलेटर की तरह आहिस्ता आहिस्ता बुझा भी देता है। देखने में तो ये मैजिक बहुत ही जबरदस्त लगता है और देखने वाला समझता है कि इसे करना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मैजिक कितना सिंपल है।
कि आप इसे घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक माचिस की डब्बी का कवर लेना है और इस पे लगी सब्सटेंस को अपने हाथ के अंगूठे पर चिपका लेना है। इसके बाद आपने माचिस की एक तीली लेनी है और इसके नीचे हल्का हल्का सा पानी लगा देना है। इसके बाद तीली को अपने हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ के पीछे लेकर जाएं और सिंपली अंगूठे के पीछे लगी सब्सटेंस से इसको जला लें। देखने वालों को ऐसा लगेगा जैसे आपने जादू से आग जलाई है। जलने के बाद क्योंकि इस पे पानी लगाता है तो आग खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ इसे बुझाने की एक्टिंग करनी है। सबको लगेगा कि आप इसे एक रेगुलेटर की तरह बुझा रहे हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये जो मैजिक आप देख रहे हैं इसमें एक मैजिशियन एक रुमाल को पानी के गिलास से दूसरी बोतल में ट्रांसफर करता है। पहले ये खाली बोतल शो करवाता है और फिर इसे एनवेलप से कवर कर देता है। फिर इसके बाद ये एक गिलास लेता है जिसमें रुमाल मौजूद होता है। ये जादू की मदद से उस रुमाल को गायब कर देता है। तो फिर वो बोतल के ऊपर से कवर उतारता है तो रुमाल इस बोतल के अंदर मौजूद होता है। वेल इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए इसने दो काम किए थे। सबसे पहले इसने जिस इन्वेलप से बोतल को कवर किया था उसमें पहले ही रुमाल मौजूद था। जैसे ही ये इन्वेलप ऊपर रखता है तो वो रुमाल स्टिक की मदद से इस बोतल के अंदर चला जाता है। इसके बाद गिलास की बारी आती है। वेल सबसे पहली बात तो ये है, ये जो गिलास यूज कर रहा है वो नीचे से पहले ही कटा हुआ है। इसके अलावा इसने रुमाल को भी रबड़ की वायर के साथ बांधा हुआ था। सो जैसे ही इसने जादू किया तो वो रुमाल रबड़ की मदद से नीचे की तरफ चला गया। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे किसी ने गायब कर दिया हो। और फिर ये जादूगर बॉटल को अनकवर करता है तो इसके अंदर रुमाल मौजूद होता है, जिसे देखकर लोगों को लगता है जैसे गिलास में से रुमाल गायब होकर बॉटल में चला गया हो। ये मैजिक रियली इनक्रेडिबल है।